नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स हैं, इस टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए इंडिविजुअली रीडिंग्स अपलोड कर रही हूँ मैं। 6 क्वेश्चंस को मैंने प्लेस किया है ताकि आपको और ज़्यादा क्लियरिटी मिल सके। हम कर रहे हैं स्कॉर्पियोज यानी कि वृश्चिक राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस आपके लिए रीडिंग। टाइमलेस रीडिंग है, साथ ही साथ जब भी आपके सामने आएगी यहाँ से कुछ गाइडेंस, कुछ मैसेजेस आपके लिए हैं। ध्यान रखना है कि ये जनरल रीडिंग्स हैं, कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, तो जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपके सिचुएशंस के साथ में रेजोनेट करें, बस उन्हें ही लें। चलिए स्कॉर्पियोस, क्या है आपके पर्सन की करंट सिचुएशन? क्वेश्चन नंबर 1, ये रिलेशनशिप इस वक्त किस तरीके का है आप दोनों के बीच में? 4 ऑफ सोर्ड्स, आपकी क्या करंट फीलिंग्स हैं अपने पर्सन को लेकर के, अपने पार्टनर को लेकर के सिचुएशंस में? 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स हैं? नाइट ऑफ सोर्ड्स, आप दोनों के रिलेशनशिप में कहाँ प्रॉब्लम्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज क्या हैं, स्ट्रेस कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 4, किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप दोनों का बिहेवियर कैसा होना चाहिए इस रिलेशनशिप में, एक दूसरे के प्रति एंड रिलेशनशिप के प्रति? ऑफ कोर्स चैरियट। साप्ताहिक राशिफल में अगर इंटरेस्ट रखते हैं या नए हैं चैनल पे तो एक बार चैनल को ज़रूर चेकआउट करें। काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस रिलेशनशिप में इन 3 to 6 मंथ्स? ओके, आपका क्या फ्यूचर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 7 ऑफ पेंटिकल्स हमें मिल रहा है। फटाफट हम एक बार कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लें एंड देन रीडिंग शुरू करते हैं। स्कॉर्पियोज, हमें यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों मिल रहा है? 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए हमें 10 ऑफ सोर्ड्स मिल रहा है। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स के लिए कार्ड दें प्लीज। जजमेंट। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमें यहाँ क्या कह रहा है? किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमें यहाँ क्या कह रहा है? द सन। चैरियट का कार्ड हमें यहाँ क्या कह रहा है? द लवर्स, ब्यूटिफुल। एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमें यहाँ क्या कह रहा है? द हैंड वुमेन। ओके, सो क्या चल रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप में इस वक्त? डिस्टेंस है डेफिनेटली। एक पर्सन, दोनों ही जन इस वक्त एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, ये बहुत स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है। एक सिचुएशन ये हो सकती है कि आप थोड़ी बहुत बात कर रहे हो, थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन सामने की तरफ से आपके पर्सन इस वक्त डिस्टेंस में मुझे दिख रहे हैं, ब्रेक लिया हुआ है। इस वक्त आप दोनों के बीच में पास्ट में या तो फिर कोई बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ गई है, कुछ बहुत स्ट्रांग आप दोनों के रिलेशनशिप में हुआ है, जिसकी वजह से इस वक्त आप दोनों ही शायद नो कम्युनिकेशन या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर हैं। मेजॉरिटी ऑफ यू कैन बी अ पॉसिबिलिटी, लेकिन हल्की फुल्की बातचीत हो रही हो, ये भी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है। बहुत कम लोगों के लिए दिख रही है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ यू के लिए मुझे दिख रहा है कि ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही है।
आपके पर्सन और आप किसी तरीके से आपको बहुत पेन दिया है आपके पर्सन ने, ये मुझे दिख रहा है। बहुत हर्ट किया है, आपको धोखा दिया है, आपने जो उम्मीद नहीं की थी ऐसा कुछ आपके साथ में हो गया है। रिलेशनशिप में आप बहुत ही कंफर्टेबली आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ बहुत बड़ा आपके सामने आ गया है। या तो कोई सच आपके सामने आ गया है, या आपके पर्सन का कोई धोखा आपके सामने आ गया है, या किसी तीसरे की वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। लेकिन कुछ बहुत बड़ी, कुछ स्ट्रॉन्ग चीज़ आप दोनों के साथ में हुई है, जिसकी वजह से आप भी दुखी हैं, सदमे में हैं, आपको भी स्ट्रेस है, और आपके पर्सन इस वक्त आपसे बात नहीं कर रहे, बिल्कुल डिस्टेंस में अलग मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सेकेंड हमारा जो क्वेश्चन है कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं इस रिलेशनशिप के अंदर। देखिए, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट हमें मिल रहा है। आपने इस रिलेशनशिप में, इस रिश्ते में अपने पर्सन के साथ, अपने पार्टनर के साथ में मैं कहूँगी कि शिद्दत से इस रिश्ते को निभाने की कोशिश की है। ठीक है, लेकिन कुछ हुआ है, वो क्या हुआ है हमने वो क्वेश्चन अभी नहीं रेज किया है कि क्या हुआ है। सभी के लिए अलग अलग सिचुएशंस होंगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आपने जितना अपने पर्सन का ध्यान रखा है, उनकी केयर की है, उनकी वैल्यू की है, इतना रिटर्न में आपके पर्सन ने आपको ध्यान नहीं दिया, आपसे जस्टिस नहीं किया, आपसे प्यार नहीं किया है, आपको टेक इट फॉर ग्रांटेड लिया है। ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अब आप इंतज़ार कर रहे हैं। आप एक्चुअली जब इंसान बहुत ज़्यादा पेन में होता है, बहुत ज़्यादा दर्द में होता है, तो जैसे हम कहते हैं ना कि कुदरती तरीके से हमारी सोल, हमारी रूह, हमारी आत्मा, हमारा बॉडी, हमारा मन, सब कुछ, वी जस्ट प्रे एंड वी जस्ट होप कि भगवान प्लीज़ जो भी है बस तू सच करना, अच्छा करना, सही करना। एक तरीके का दर्द मुझे यहाँ पर फील हो रहा है, एक तरीके का एक्सट्रीम पेन, सैडनेस एंड एक्सट्रीम फटीग मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। आप लोग बहुत परेशान, बहुत एक्सट्रीम टायर्ड, एक्सट्रीम, यानी लाइफ में इससे ज़्यादा दर्द अनुभव करना किसी के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। इस लेवल का मुझे यहाँ पर पेन दिख रहा है। और आपने कोई मिस्टेक नहीं की है, ऐसा नहीं है कि आपने रिलेशनशिप में वैल्यू नहीं की है या अपना टाइम, एनर्जी नहीं दी है। हर तरीके से आपने इस रिलेशनशिप में सब कुछ करने की कोशिश की है, लेकिन सिचुएशंस अलग, कुछ तो भी हुआ है ऐसा। आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं? नाइट ऑफ सोर्ड्स हमें मिल रहा है एंड वी हैव किंग ऑफ कप्स। आपके पर्सन, दो एनर्जीज यहाँ पर हैं। एक तो आपके पर्सन के दिल में भी कुछ है दबा हुआ सा, वो भी क्लियर करना चाह रहे हैं, वो भी बात करना चाह रहे हैं, लेकिन नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मिल रहा है। मतलब एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वो एक्शन फायर एक्शन होगा, यानी फियर्स एक्शन होगा। जो भी मन में आया वो बोल दिया, कुछ भी तरीके से आपको वापस चोट पहुंचाई, अंट शंट शब्दों को यूज़ किया, ऐसी मुझे ज़्यादा एनर्जी दिख रही है। हालांकि इनके दिल के अंदर प्यार है, बिकॉज हमें किंग ऑफ कप्स का कार्ड मिल रहा है, और आपके दिल में इस वक्त ऐसा है कि बहुत हो गया, बस अब मुझे माफ़ कर दो, बस अब मेरे से इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ऐसे आपकी फीलिंग्स हैं। इनके दिल में प्यार है, ये बात करना चाह रहे हैं, ये एक्शन लेने के बारे में बहुत प्रैक्टिकली, यानी अप्रोच करने के बारे में, लेकिन जो भी एक्शन लेंगे दैट विल बी फायर, दैट विल बी लाइक बहुत लड़ाई झगड़ा या बहुत तरीके की कुछ आप दोनों के बीच में इश्यूज या क्लैश होने के चांसेस मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। चलिए, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्या हैं? किंग ऑफ पेंटिकल्स और हमें सन का कार्ड मिल रहा है। दो मैसेजेस यहाँ पर एक्चुअली ज़्यादा है, देख लीजिए आपके साथ में क्या रेजोनेट कर रहा है। फर्स्ट, पैसे को लेकर के इश्यूज हो सकते हैं कि आप दोनों के बीच में स्टैंडर्ड स्टेटस अलग है, पैसे को लेकर के इश्यूज चल रहे हो सकता है कि उनकी फैमिली नहीं मान रही हो, या फाइनेंशियली आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, तो फैमिली का अप्रूवल नहीं मिल रहा है। एक बात तो मुझे ये दिख रही है कि फैमिली की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंसिस प्रॉब्लम्स हैं। सेकेंड थिंग, थर्ड थिंग, सिचुएशन में मुझे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में बहुत दफ़े ब्रेकअप पैचअप हुआ है पास्ट में, लेकिन नई शुरुआत के बावजूद भी वो सेंस ऑफ मैच्योरिटी, वो सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल है वो इतना ज़्यादा बढ़ नहीं पाया है। ओके, पल में तोला पल में माशा कैसे बोलते हैं, कभी मन हुआ तो आ गए, कभी मन हुआ तो चले गए, तो ऐसी एनर्जीज मुझे ज़्यादातर यहाँ पर फील हो रही हैं।
ओके, चलिए आप दोनों को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए एक दूसरे के साथ में, और क्या तरीका हो सकता है किसी भी रिलेशनशिप के अंदर मैच्योरिटी, चैरियट, लवर्स, प्यार मोहब्बत है तो एक दूसरे की वैल्यू करनी है। मैं ये रीडिंग और ये 5th नंबर का कार्ड सिर्फ आपके लिए नहीं बता रही हूँ, दैट इज़ बोथ ऑफ यू, आप और आपके पार्टनर दोनों। जो भी इश्यूज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसको सॉल्व करना है आपको, अच्छा हेल्दी कम्युनिकेशन करना है। मुझे लग रहा है आप लोगों के बीच में जब भी कम्युनिकेशन होता है वहाँ पर बहुत सारे लोगों का या तो फिर इंटरफेरेंस हो जाता है, या जिस मुद्दे पर बात करनी चाहिए उस मुद्दे पर आप तक पहुँच नहीं पाते हैं, उससे पहले ही दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो जो एक्चुअली जहाँ पर फोकस होना चाहिए वो कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। आप दोनों को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए, एक दूसरे की तरफ बढ़ना चाहिए, एक दूसरे के साथ में प्यार मोहब्बत इन अ लविंग केयरिंग पॉजिटिव तरीके से। चैरियट एंड लवर्स बहुत ही, दोनों ही मेन आर्काना के कार्ड हैं, दे आर बोथ पॉजिटिव। ठीक है, एक दूसरे की तरफ प्यार से मोहब्बत से बढ़ना है, एक दूसरे से बात करनी है, प्रॉब्लम्स को रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज हैं उसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। दूसरों के ऊपर रिलाय ना करके अपनी बुद्धि अपनी समझ के साथ में एक दूसरे से इंटरेक्ट करना है। आप 3 से 6 महीने में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस रिलेशनशिप में? 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द हैंग्ड वुमेन। क्या आप रिलेशनशिप में एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अगर आपने ये नंबर 5 नंबर की टिप को फॉलो नहीं किया तो इस रिलेशनशिप के अंदर बस सोचते रहना है एक दूसरे के बारे में, क्या करना है, कैसे होगा, होगा नहीं होगा, बहुत सारे ख्याली पुलाव पकते रहेंगे और आप दोनों एक दूसरे के बारे में सिर्फ सोचते रह जाएंगे, एक्शंस नहीं ले पाएंगे। हैंग्ड वुमेन और हमें मिल रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स, यानी फिर आप सिर्फ सोचते रहेंगे, सोचेंगे सोचेंगे, एक्शंस में ज़ीरो आ जाने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं इस रिश्ते को बचाना तो अपनी तरफ से अपनी मेहनत करें, अपने पार्टनर को, अपने पर्सन को समझाएं कि रिलेशनशिप में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। अगर प्यार मोहब्बत रिलेशनशिप रखना है तो फिर कुछ टिप्स तो फॉलो करनी होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं क्लियर करने की ज़रूरत है उसको। अदरवाइज इस रिलेशनशिप में इन द कमिंग 3 to 6 मंथ्स मुझे लग रहा है कि कुछ आगे पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। फिर वही सैड सॉन्ग्स आप सुनेंगे, आपके पार्टनर भी कहीं और होंगे और बस ख्याल में ही सोचते रह जाएंगे और एक्शंस में ज़ीरो रहेगा। तो फिर आपको पछतावा भी होगा एक लेवल के बाद में, एंड देन एवरीथिंग विल जस्ट फॉल ऑफ। उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।